दोस्तों आज यानी कि 30 जून 2022 को सुबह करीब 11:30 बजे आईसीआईसीआई की ओर से एक मेल आता है और इसका जो सब्जेक्ट है वो आप देख रहे होंगे, लिखा है अपडेट ओटीपी बेस्ड टू फैक्टर अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन एंड स्विच रिक्वेस्ट फ्रॉम जून 1 2022। तो इसकी ओर मैंने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक और मैसेज आता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की ओर से 7:49 पर। तो इस पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है डियर कस्टमर, एज़ पर सेबी सर्कुलर डेटेड 4 अक्टूबर 2021। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो भी इनका सर्कुलर नंबर है ऑब्लिक ऑब्लिक करके दिया है और उसकी डेट दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 जुलाई 2022 को बता रहे हैं कि टू फैक्टर अथेंटिकेशन अब जो है ये ज़रूरी हो जाएगा। किसके किसके लिए? अगर आप म्यूचुअल फंड को रिडीम कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हैं तब अब OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और आपके मेल ID पर, तभी आप यह काम कर पाएंगे। और अगर ये किसी भी वजह से आप उसको अथेंटिकेट नहीं कर पाते हैं तो जो ट्रांजैक्शन है वो आपका डिक्लाइन कर दिया जाएगा। अब जैसा कि मैंने कुछ पढ़ा है तो वहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर भी आपका वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके बैंक में मोबाइल नंबर हो, तभी ये चीज़ आपकी हो पाएगी। अभी आगे देखते हैं कि अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है। और जाहिर सी बात है सोल्यूशन वही होगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर बैंक में या यहाँ पर अपडेट करवाना पड़ेगा या चेंज करवाना पड़ेगा। और इसके बारे में और थोड़ा सा आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है क्लिक हेयर। तो जैसे ही हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो सेबी का जो सर्कुलर है ये आपके सामने पूरा ये डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी डिटेल में इन्होंने चीज़ें बता रखी हैं। तो ये आप देख रहे होंगे ये सर्कुलर है। तो इस चीज़ को लागू तो पहले ही होना था, ठीक है, लेकिन चीज़ों को प्रोसेस में आने में तो वो टाइम को एक्सटेंड किया गया और इसको बढ़ा करके कर दिया है 1 जुलाई 2022 यानी कि कल से। एक बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड वगैरह बाई करें कहीं से भी तो आपका जो मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, ये सारी एकदम सही सही डालें और ऐसा न डालने के बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये नहीं कि बैंक में कोई और मोबाइल नंबर, यहाँ कोई और मोबाइल नंबर है, ये काम आपको नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड रिडीम किया होगा तो आप देखते होंगे कि जो AMC से हम लोग करते हैं, AMC बोले तो जो हमारी जैसे कि UTI म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप रिडीम करते हैं तो OTP आता था। लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड को ख़रीद रखा है ICICI डायरेक्ट में या कॉइन में, ज़ीरोधा कॉइन में, तो वहाँ पर कुछ रिडीम करने के लिए OTP नहीं आता है। वहाँ पर आसानी से आपका वो रिडीम हो जाता था। तो लेकिन अब इसके बाद में आप बिना OTP डाले रिडीम नहीं कर पाएंगे। आप STP SWP ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में बस आपको यही जानकारी देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।